रामेश्वरम धाम। रामेश्वरम धाम। जानकारी शुरू करने से पहले थोड़ा रामेश्वरम धाम के बारे में जान लेते हैं। रामेश्वरम धाम हमारा तमिलनाडु में स्थित है और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, प्लस हमारा ये 4 धाम में से एक धाम भी है। अगर इसके पीछे की मान्यता के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम रावण का वध करके लंका से वापस लौटे तो उन्हें जो एक ब्राह्मण का वध करने का जो पाप था वो उससे छुटकारा पाना चाहते थे। रावण जो था एक ब्राह्मण था, तो साधुओं ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप भगवान शिव की प्रार्थना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए और एक शिवलिंग का रामेश्वरम में स्थापना कीजिए। तो हनुमान जी को भेजा गया कि वो हिमालय से एक शिवलिंग लेकर आए, बट जब तक हनुमान जी आए तो उन्हें आने में थोड़ी देर हो गई। तो सीता माता ने मिट्टी से ही एक शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने पूरी श्रद्धा से उसकी पूजा अर्चना की। भगवान राम की पूजा अर्चना और भक्ति भाव से खुश होकर भगवान शिव ने शिवलिंग को हमेशा के लिए रामेश्वरम में स्थापित कर दिया और वहीं से ये हमारा एक ज्योतिर्लिंग और 4 धाम में इंक्लूड हुआ। अब आगे चलिए बात करते हैं कि आप रामेश्वरम धाम कैसे पहुंच सकते हैं। मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो दिल्ली से की थी, तो मेरी जो जानकारी रहेगी वो दिल्ली से ही रहेगी, पर रामेश्वरम कैसे पहुंचना है वो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप अपने नियरेस्ट सिटी जो भी आपकी है वहाँ से आप जिस भी वे से जाना चाहते हैं, बस, ट्रेन या फिर फ़्लाइट से, तो आप उस हिसाब से अपनी बुक कर सकते हैं। तो जो नियरेस्ट स्टेशन है वो मंडपम है, बट मैंने जब विज़िट किया था उस टाइम वो स्टेशन फंक्शनल नहीं था। तो अगर अभी भी ऐसा है तो आप एक बार जाने से पहले गूगल कर सकते हैं। अगर मंडपम स्टेशन से तक आपको टिकट नहीं मिल रही है या स्टेशन अभी फंक्शनल नहीं है, तो जो दूसरा नियरेस्ट स्टेशन है वो मदुरई है। तो मैंने भी मदुरई दिल्ली से मदुरई की टिकट बुक की थी, और आपके भी अगर नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से जो डायरेक्ट ट्रेन है वो अगर मदुरई की मिलती है तो पहले आपको मदुरई जाना होगा, तो आप मदुरई की टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप फ़्लाइट से जाना चाहते हैं और मैं एयरपोर्ट की बात करूँ तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट रहेगा वो भी आपका मदुरई एयरपोर्ट रहेगा। तो फ़्लाइट भी अगर आपको बुक करनी है तो आपको मदुरई तक ही करना पड़ेगा और फिर वहाँ से आपको दूसरे कम्युनिकेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर मैं बस की बात करूं तो बस अब आजकल देखिए जो गवर्नमेंट बसेस हैं वो तो आई एम नॉट श्योर कि अगर वो वहां तक डायरेक्ट जाती हैं दिल्ली से, बट बहुत सारी प्राइवेट बसेस हैं जो आजकल आपको आप बुक कर सकते हैं और जो कि आपको डायरेक्ट दिल्ली से रामेश्वरम तक भी हो सकती हैं, या फिर आपको मदुरई तक भी काफ़ी सारी प्राइवेट बसेस मिल सकती हैं जो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। मैंने जो ट्रैवल किया था मैंने ट्रेन से किया था, तो इसीलिए बस का मुझे उतना आइडिया नहीं है। दिल्ली से जो ट्रेन है वो आप हज़रत निज़ामुद्दीन से बुक कर सकते हैं, और एयरपोर्ट से अगर आप जा रहे हैं तो आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाइट की टिकट्स बुक कर सकते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन से मदुरई तक पहुंचने के लिए आपको जो मिनिमम टाइम लगता है वो आपको 42 आवर्स लगते हैं। मदुरई पहुंचने के बाद फिर रामेश्वरम जाने के लिए आपको बहुत सारी बसेस एंड टैक्सीज मिल जाती हैं, पर डायरेक्ट आपको रामेश्वरम के लिए मिलने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो पहले आपको मदुरई से मठाधवनी बस स्टैंड जाना होता है, और मठाधवनी बस स्टैंड से आपको बहुत सारी बसेस मिल जाती हैं, आपको ऑटोज़ भी मिल जाते हैं जो कि शेयरिंग ऑटो भी आप ले सकते हैं।
और वहाँ से आप रामेश्वरम पहुँच सकते हैं। अब अगर बात करें वहाँ पर रुकने की, तो देखिए मैं आपको पहले ही बता दूँ, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे स्टे मिलने के लिए या होटल ढूँढने के लिए थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। क्योंकि वहाँ पे हर होटल में मैंने जो भी विज़िट किया, मैंने खुद सोलो ट्रैवल किया था, तो उनका एक रूल रहता है कि हम सिंगल लोगों को होटल अलाउड नहीं है। उनको इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं, आई एम नॉट श्योर। पर आप या तो 2 काम कर सकते हैं, या तो आप पहले से ही बुक करके जाएँ, और वहाँ पे डॉर्मेट्री की भी इतनी सुविधा अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो या तो आप पहले से ही होटल बुक करके रखें, या फिर आपको थोड़ा-सा सर्च करना पड़ेगा और कोई ना कोई होटल आपको मिल जाएगा वहाँ पे। इसलिए ये ध्यान रखें आप, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, तो इन थोड़ी बातों का ध्यान रखें। अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो मोस्टली वहाँ पे जो रूम का चार्जेस रहता है वो 800 से 1000 रुपये रहता है। बाकी अब डिपेंड करता है आप कौन-सा होटल चूज़ कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं हम वहाँ पे दर्शन कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, कैसे आप दर्शन कर सकते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो रामेश्वरम में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर दर्शन करने के लिए जो एक 3 स्टेप की एक प्रोसेस होती है, वो स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहले आपको वहाँ पर अग्नि तीर्थम में स्नान करना चाहिए। अग्नि तीर्थम में स्नान का आपका फर्स्ट स्टेप रहता है। अग्नि तीर्थम में जब आप स्नान कर लेते हैं तो वहाँ से बिना कपड़े चेंज किए आप ऐसे ही स्टेप 2 की तरफ जाते हैं। स्टेप 2 के लिए आपको नॉर्थ गेट पर जाना है, और नॉर्थ गेट से वहाँ से आपको 22 कुंड के लिए टिकट लेनी होती है। ये जो 22 कुंड हैं इसमें हर जगह पे आपको मंदिर के जो वॉलंटियर्स होते हैं वो आपको खड़े मिलते हैं, और वो हर कुंड में से आपके ऊपर थोड़ा-थोड़ा जल डालते हैं। सो ये 22 कुंड की एक पूरी परिक्रमा होती है जो आपको थर्ड स्टेप पे ले जाती है। 22 कुंड में स्नान करने के बाद आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कपड़े चेंज करने के लिए जहाँ से आप एग्ज़िट करेंगे आपको जगह मिल जाएगी। कपड़े चेंज करने के बाद आप वहाँ पर मल्टीपल कॉरिडोर्स बने हुए हैं जिनसे आप मंदिर की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो कॉरिडोर्स बने हुए हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं, और आपको मंदिर का रास्ता मिलने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट वहाँ पर बहुत सारे उनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो खड़े रहते हैं जगह-जगह, तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं और आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो मंदिर सुबह 5 बजे ओपन हो जाता है और दोपहर में 1 बजे तक खुला रहता है। 1 बजे से 3 बजे के बीच में मंदिर बंद हो जाता है ब्रेक के लिए, और फिर से 3 बजे वापस खुल जाता है, जो कि रात को 9 बजे तक खुला रहता है। ये तो बात हो गई रामेश्वरम में दर्शन की। बट अगर आपके पास थोड़ा समय है और आप आसपास कुछ और भी देखना चाहते हैं तो आप धनुषकोडी जा सकते हैं, जो कि रामेश्वरम से रफली 20 किलोमीटर्स है, और धनुषकोडी सेम जगह है जहाँ से हनुमान जी ने राम सेतु का निर्माण किया था, ठीक है? ये आप बहुत सारे रिसर्च के हिसाब से आपने देखा होगा, इमेजेस आती रहती हैं जिसमें ये बताते हैं कि अभी भी वहाँ पे जो पुल बनाया गया था, जो राम सेतु बनाया गया था, उसका जो एक लाइन है, एक जो प्रोजेक्शन है वो देखा जा सकता है। और ये श्रीलंका से आप अगर यहाँ पे लोकेशन चेक करेंगे, अपना नेटवर्क चेक करेंगे, तो वो जो नेटवर्क होगा ना वो भी आपका श्रीलंका का नेटवर्क आपको आपके मोबाइल कैरियर पे रहेगा। और वो लोकेशन ये जो आप देखेंगे इसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर समुद्र ही समुद्र है चारों तरफ, और बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। अगर आप पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक करते हैं तो बहुत सुंदर पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक लाइट हाउस से है, और इसके साइड में जो रोड है तो ये सीधा आपका धनुषकोडी जाता है। ये जो टाउन है ये पहले बहुत ही एस्टेब्लिश्ड था, बट 1962 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एक साइक्लोन यहाँ पे आया था जिसने इस सिटी को हिट किया था, और जिसकी वजह से यहाँ 1964 सॉरी जिसने इस टाउन को हिट किया था, और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत डैमेज हो गया था, और लगभग 1800 लोग इसमें गुम हो गए थे उस साइक्लोन में।
और ये धनुषकोडी है और बहुत ही सुंदर जगह है ये। आप बस के थ्रू जा सकते हैं, गवर्नमेंट बसेस चलती हैं, ऑटो टैक्सी वगैरह सब अवेलेबल हैं। आप अपनी पर्सनल कार से जा रहे हैं तो उससे भी जा सकते हैं। और इसके साइड में ये बहुत प्यारी जगह है। तो अगर आप रामेश्वरम में हैं और आपके पास समय है तो ये जगह आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मेरे पास और भी वीडियोस थी जो कि अभी मेरे फ़ोन में अवेलेबल नहीं हैं, उस वजह से मैं लगा नहीं पाया हूँ। अदरवाइज़ बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सो ये, और ऑनेस्टली बताऊँ तो उस टाइम पे मुझे इतना ये आइडिया नहीं था कि मैं कभी ये वीडियोस ऐसे यूट्यूब पे डालूँगा या फिर ऐसे कुछ व्लॉग्स वगैरह बनाऊँगा। इसलिए उस टाइम आई यूज्ड टू विज़िट एक्सपीरियंस, बट उतना वीडियोस वगैरह बनाने पे मेरा ध्यान नहीं रहता था। बट ये अगर आप अभी स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हैं, ये इंडियन ओशन एंड अरेबिक सी का ब्यूटीफुल मिक्सचर आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो कुछ एक वीडियोस और भी थी जो अभी फ़ोन में नहीं है फ़िलहाल। तो ये आपकी रामेश्वरम से रिलेटेड थी। और अगर आप वापस आते हुए मदुरई से आते हैं या जाते हुए मदुरई से जाते हैं तो आप मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में ही है वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी ट्रेन सुबह की और आपको कुछ टाइम मिलता है तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में, वो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। सो ये थी सारी जानकारी आपकी रामेश्वरम मंदिर या फिर जो हमारा एक बार ज्योतिर्लिंग है और 4 धाम है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी या कुछ बेनिफिट आपको इससे मिला होगा अगर आपने एंड तक ज़रूर देखा है। अगर आप 2 दिन की ट्रिप प्लान करके आए हैं तो आप यहाँ से कन्याकुमारी भी जा सकते हैं, जो कि एक ओवरनाइट जर्नी रहेगी। डायरेक्ट एक ट्रेन जाती है जो कि आपको सुबह कन्याकुमारी 4 बजे के आसपास पहुँचा देती है। अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप वापस भी जा सकते हैं। कन्याकुमारी की अगर आपको जानकारी चाहिए, वहाँ पे मैंने क्या घूमा और कहाँ-कहाँ आप जा सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो अपने चैनल में डाल दूँगा। तो आप अगर चाहते हैं तो वो वीडियो आप थोड़े दिन बाद मेरे चैनल में देख सकते हैं। मैंने इसके अलावा जगन्नाथ, बद्रीनाथ धाम की वीडियो भी अपने चैनल में डाली है। अगर आप वहाँ से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। अगर मैं कुल खर्च की बात करूँ तो मेरा जो खर्च आया था पर पर्सन वो 12,000 रुपये के आसपास था। पर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करना चाहते हैं। ये जो खर्च है इसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, ट्रेन की टिकट्स, वापस जाना, कन्याकुमारी घूमना, धनुषकोडी एंड रामेश्वरम। सो ये सब मिला के मेरा खर्च टोटल इतना था। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस जर्नी में हैं या ये जर्नी करना चाहते हैं तो यू आर रियली ब्लेस्ड। भगवान की आप पर बहुत कृपा है कि आप ये जर्नी का हिस्सा बनने के लिए भगवान ने आपको चुना है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप जो है, अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही नई वीडियोस अभी सारे 12 ज्योतिर्लिंग की और बाकी के जो धाम बच गए हैं उनकी मैं अपने चैनल पे डालने वाला हूँ। हाँ, मेरी वीडियो ऐसे फ्लैशी नहीं रहेंगी, ये इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए रहेंगी। तो आपको लग सकता है कि जो वीडियोस है जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है वो शायद मैच नहीं हो रहा है या उतना अट्रैक्टिव नहीं है। बट जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बोला था, मेरी वीडियोस दिखावटी तो नहीं हैं बट इन्फॉर्मेटिव हैं। तो इसी के साथ मैं